श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो, और जहाँ इज्जत ना हो वहाँ से उठकर जाना भी सीखो। अहंकार मत पालिए, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। सुख में न्योता उन्हें ही देना चाहिए जो दुख में बिना बुलाए चले आते हैं। यहाँ हर किसी को दरारों में झांकने की आदत है, दरवाजे खोल दो तो कोई पूछने नहीं आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि पहचान बड़े लोगों से नहीं, बुरे वक्त में साथ देने वालों से होनी चाहिए। जीवन में दो ही दोस्त सच्चे मिलेंगे, एक परछाई और दूसरा आईना। आईना झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। रिश्तों में कड़वाहट भी जरूरी है, इसे पता चलता है कौन साथ आने को आतुर है और कौन साथ छोड़ने को व्याकुल है। अंधा प्यार तो एक जमाने में हुआ करता था, आजकल तो प्यार पैसा देखकर होता है। इंसान का घमंड भी सही है जनाब, पैसे आने पर तो बटुआ भी फूल जाता है। इंसान की नज़र में जो पैसा दे पाए वही रिश्तेदार है, जो ना दे पाए वो बिल्कुल बेकार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धूप का नाम तो यूं ही बदनाम है। सच तो ये है कि ये दुनिया अपनों से ही जलती है। कुछ ऐसे ही हो रहा है रिश्तों का विस्तार, जिससे जितना मतलब उससे उतना प्यार। जिंदगी खुद के दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। माता पिता का घर बिका तब बेटी का घर बसा, कितनी बेरहम रस्म है ये दहेज की। पैसे वाले लोग अपने आधे से ज़्यादा पैसे तो इसी दिखावे में खर्च कर देते हैं कि वो पैसे वाले हैं। किसी पर भी हद से ज़्यादा निर्भर मत रहो, क्योंकि अंधेरे में खुद की परछाई भी साथ छोड़ देती है। जिंदगी में किताबें और इंसान दोनों को पढ़ना सीखिए, क्योंकि किताबों से ज्ञान मिलता है और इंसान से अनुभव मिलता है। कांटों का घाव तो एक दिन भर जाएंगे, लेकिन बातों का घाव जीवन भर याद रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं चिंता और तनाव में इंसान तभी होता है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा जीता है। जीवन में कुछ दोस्त कांच और परछाई जैसे रखो, क्योंकि कांच कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। जिंदगी एक रात है जिसमें न जाने कितने ख्वाब हैं। जो मिल गया वो अपना है और जो टूट गया वो सपना है। अकेलेपन का दर्द क्या होता है ये सिर्फ वही समझ सकते हैं जो अपनों के होने के बाद भी अकेले होते हैं। कोई हालात नहीं समझता, कोई जज्बात नहीं समझता, ये तो अपनी अपनी समझ की बात है जनाब। कोई कोरा कागज समझ लेता है तो कोई पूरी किताब नहीं समझता। जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्यों में व्यस्त है। परेशान वही है जो दूसरों की खुशियों में त्रस्त है। मदद एक ऐसी घटना है, अगर करे तो लोग भूल जाते हैं और ना करे तो लोग हमेशा याद रखते हैं। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। आंसू भी आते हैं और दर्द भी छुपाना पड़ता है। ये जिंदगी है साहब, यहाँ ज़बरदस्ती भी मुस्कुराना पड़ता है। कल शीशा था, सब देख देख कर जाते थे, आज टूट गया, सब बच बच कर जाते हैं। समय के साथ देखने और इस्तेमाल करने का नज़रिया भी बदल जाता है। अंदाज़ा ताकत का लगाया जा सकता है, पर हौसलों का नहीं। रोटी भी खाने में तभी अच्छी लगती है जब उसे दोनों तरफ से सेका जाए। ठीक उसी तरह जीवन में भी रिश्ते तभी अच्छे रहते हैं जब उन्हें दोनों तरफ से निभाया जाए। इंतज़ार उसका करना जो तुम्हारे इंतज़ार की कीमत समझे, उसका नहीं जो तुम्हें फालतू समझे। बाहर रिश्तों का मेला है, भीतर हर शख्स अकेला है। यही ज़िंदगी का झमेला है। जिस तरह नीम की जड़ों में दूध डालने से नीम मीठा नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार घटिया व्यक्ति के लिए तुम अपना कलेजा चीर के दिखा दो, वो तुम्हारा कभी नहीं अपना हो सकता। जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। जहाँ पर समाप्त होती है जिंदगी में सुकून वहीं से शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई और हरा नहीं सकता। बहुत हंसी आती है उन लोगों पर जो बाहर से मेरे होते हैं और अंदर से मेरे खिलाफ होते हैं। धैर्य रखिए, कहते हैं कि जो कुछ भी होना होता है वो सही समय पर सही तरीके से ही हो जाता है। ये मिलावट का दौर है साहब, यहाँ इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं तो तारीफ़ों के लिबास में। शांति से बेइज्जती सहन करने वाले वक्त आने पर धज्जियाँ भी उड़ा देते हैं।
समुद्र बड़ा होकर भी अपनी सीमा में रहता है, मनुष्य छोटा होकर भी कई बार अपनी सीमाएं भूल जाता है। लोग गलत साबित होने पर भी माफ़ी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। यकीन मानिए, जो आप सोचते हैं उसे आप हासिल कर सकते हैं। हर चीज़ संभव है, ईमानदारी से कोशिश तो कीजिए। संबंध बड़े नहीं होते, उसे संभालने वाले हमेशा बड़े होते हैं। सब कुछ जिंदगी में नहीं मिलता, कुछ चीज़ें मुस्कुराते हुए छोड़ देनी चाहिए। जीवन में जिसे निभा ना सको वो वादा ना करें, बातें कभी खुद से स्तर से ज़्यादा ना करें। भले ही तमन्ना रखें आसमान को छू लेने की, लेकिन औरों को गिराने का कभी इरादा ना करें। चुभ जाती है बात, कभी कभी लहजे मार देते हैं। ये ज़िंदगी है साहब, यहाँ गैरों से ज़्यादा हमें अपने मार देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें छोटे लोग ही कर सकते हैं। याद रखना, हर साथ देने वाला अपना नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब्र करो, सही समय आने पर आपके पास वो सब कुछ होगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। अगर जीवन में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। जो लोग अपने सपनों का पीछा करते हैं उन्हें रास्ते नहीं मंजिल मिलती है। पैसा हाथों का मैल है, फिर ना जाने क्यों इसे देखकर लोगों का चरित्र मैला हो जाता है। समय और शब्द बहुत कीमती होते हैं, इन्हें बहुत सोच समझ कर खर्च करें, क्योंकि ये कभी वापस नहीं आते। घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। आईना वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। परिणाम जो भी हो, पर प्रयास लाजवाब होना चाहिए। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, भूखे को भोजन खिलाओगे तो भगवान खुश हो रहेंगे। मोह इतना मत करो कि बुराइयां छुप जाएं, और घृणा इतनी मत करो कि अच्छाइयां दिख ना पाएं। ईश्वर को आखिरी उम्मीद नहीं, पहला भरोसा बनाइए। बार बार धोखों के माफ़ मत करिए, वरना आगे वाला व्यक्ति आपको मूर्ख समझने लगेगा। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी और भी बेहतर हो जाएगी। जिंदगी में बेशक हर मौके का फ़ायदा उठाओ, मगर किसी के हालात और मजबूरी का फ़ायदा कभी मत उठाना। कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, पर रोटी का साइज लगभग सब घरों में एक जैसा ही होता है। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयास करिए, परखने का नहीं। जिंदगी भी वीडियो गेम की तरह हो गई है, एक लेवल क्रॉस करो तो अगला लेवल और मुश्किल आ जाता है। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस साबित होने में थोड़ा वक्त लगता है। वक्त ही बताता है कौन अपना है। बातें तो सभी अच्छी करते हैं, सुख दुख निभाना तो कोई फूलों से सीखे। बारात हो या जनाजा साथ जरूर देते हैं। थोड़ा सा खुद के लिए भी जी लिया करो साहब। ये वो जमाना है जिसमें कोई नहीं कहेगा कि आप थक गए हो, आराम कर लो। खुद को खुश रखने का उपाय खोजें, तकलीफें तो आपको खोज ही रही हैं। बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, आपकी तमाम उलझनें ऊपर वाला अपने आप सुलझा देगा। पीठ पीछे बात करने वालों की चिंता मत कीजिए, क्योंकि परछाई कभी शरीर से जीत नहीं सकती। ख्वाहिशों को आप कितना भी पूरा कर लो, जिंदगी पूरी हो जाएगी, मगर ये कभी पूरी नहीं होगी। किसी में इतनी कमियां भी मत निकालिए कि वो आपको अपनी ज़िंदगी से ही निकाल दे। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। जिस पर अहंकार का साया होता है, उसके लिए अपना भी पराया होता है। जो लोग आपको पसंद नहीं करते, उनके बारे में अजीब बात यह है कि वे आपकी हर चीज़ पर नज़र रखते हैं। जिसके पास उम्मीद है, वो लाख बार हार कर भी कभी हार नहीं सकता। कर्मों की चपेट से कौन बचा है? जिसने जैसा करा है उसने वैसा ही भरा है। जब दर्द हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो इंसान रोता नहीं, बस खामोश हो जाता है। रिश्तों में दरार दूर रहने से नहीं, बल्कि झूठ बोलने से आती है। भाग्य से कर्म नहीं बदलते, परंतु कर्म से भाग जरूर बदल जाया करते हैं। इंसान नहीं, उसका वक्त बोलता है, और जब वक्त खराब हो तो इंसान भले कितना भी बोल ले, उसकी कोई नहीं सुनता। एक चाहत होती है जनाब अपनों के साथ जीने की,
पर ना पता तो हमें भी है कि ऊपर अकेले ही जाना है। रिश्ता कोई भी हो, झगड़ा होता ही है। झगड़ा करके जो रिश्ता कभी न टूटे, बस वही अपना होता है। कहते हैं कि कर भला तो हो भला, पर अब ऐसा नहीं होता। यहाँ भलाई करने वालों को बुराई ही मिलती है। चाहो तो करके देख लो। सत्य मौन इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे पता है कुछ बातों का जवाब सिर्फ समय देगा। मैंने जिंदगी के ऐसे भी पड़ाव देखे हैं, अपनों से दुश्मनी और गैरों से लगाव देखे हैं। बहुत कुछ सिखाती है जिंदगी, लोगों की पहचान कराती है जिंदगी। जो जैसा दिखता वैसा होता नहीं, हर चेहरे के नकाब हटाती है जिंदगी। उम्र से सम्मान जरूर मिलता है, पर आदर तो केवल व्यवहार से ही मिलेगा। अकेले खड़े होने का दम रखो, दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। ये जो बीत रहा है ना, ये सिर्फ समय नहीं है, जीवन है। मौन किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है। वरना जिसको सहना आता है, उसको कहना भी आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो। जहाँ इज्जत न हो, वहाँ से उठकर जाना भी सीखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग हाथ से छीन सकते हैं, पर नसीब से नहीं। अहंकार और अकड़ दोनों ही सबसे बड़े दुश्मन हैं जीवन के, क्योंकि ये ना आपको किसी का होने देते हैं और ना कोई आपका होना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अच्छे कर्म करता चल, मैं हर पल तेरा साथ निभाऊंगा। जरूरत पड़ी तो तेरे लिए बांसुरी छोड़ सुदर्शन चक्र भी उठाऊंगा। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। आनंद वहाँ नहीं जहाँ धन मिले, आनंद वहाँ है जहाँ मन मिले। कोई भी परफेक्ट नहीं है, इसलिए पेंसिलों के साथ इरेजर लेना पड़ता है। जब किसी का बुरा करके खुद को बुरा ना लगे तो समझ लेना तुम्हारे अंदर बुराई के कांटे उग आए हैं, जो तुम्हें और तुम्हारे अपनों को भी चुभने वाले हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख में 100 मिले, दुख में मिले ना एक। सात कष्ट में जो रहे, साथी वही है नेक। श्याम कहते हैं कि भरोसा रखना, जैसे बिना मांगे दुख आया है, बस उसी तरह बिना मांगे सुख भी मिल जाएगा। संघर्ष जितना ज़्यादा बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। सोच और नीयत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा, और यदि छल हुआ है तो आगे चलकर हिसाब भी होगा। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब कि भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तकलीफ देना छोड़ देंगे। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट में सोचकर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबके कर्म सामने आएंगे पार्थ, क्योंकि कर्म रिश्वत नहीं लेते। कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र को सुखा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में किसी को भी बेकार मत समझना, क्योंकि जो पेड़ फल नहीं देता वो छाया जरूर देता है। पिता द्वारा कमाया हुआ सब कुछ सदैव बढ़ता ही रहना चाहिए, फिर चाहे वो धन हो या फिर सम्मान हो। चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, माँ की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। कौन किसका कितना अपना है, वो जिक्र करने से नहीं बल्कि फिक्र करने से पता चलता है। जीवन में जहाँ सुकून मिले वहाँ समय जरूर बिताना चाहिए। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी लगती हैं। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि वो सांप भी खाता होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं की शक्ति जानता है वही विजय होता है। अंधे बहरे गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहाँ इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना करने वाले लोगों को करने देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, धन संपत्ति एक झटके में, सुंदरता एक बीमारी में और मान सम्मान मात्र एक गलती से खत्म हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। किसी ने एक विद्वान से पूछा, आज के समय में सच्ची इज्जत किसकी होती है? विद्वान ने जवाब दिया, इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत खत्म, इज्जत खत्म, यही दुनिया का सच है।
कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है आप ये खेल जीत जाओ, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। ये कलयुग है साहब, यहाँ अपने ही सिखाते हैं कि कोई अपना नहीं होता। सबसे बड़ी संपत्ति आपका दिमाग है, इसलिए हमेशा इसे पॉजिटिव बनाए रखें। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, अगर ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। जिसका उदय होना निश्चित है, उसके लिए प्रकृति भी रास्ता बना देती है। यदि तुम परिवर्तन की राह पर चलते हो तो तुम्हारे विरोध की शुरुआत सबसे पहले तुम्हारे घर परिवार से ही होगी। जो रिश्ते केवल दिखावे के होते हैं, धीरे धीरे वे रिश्ते दिखाई देना ही बंद हो जाते हैं। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो चुका है। सांस और विश्वास अलग अलग नाम है, लेकिन काम एक ही करता है। सांस जाए तो जिस्म खत्म और विश्वास जाए तो रिश्ता खत्म। बातें भी रूप बदलती हैं। आजकल कुछ भी बोलना तो बहुत सोच समझकर बोलना, क्योंकि बातें भी हवा में फैल जाती हैं और जब वो आपके पास लौट कर आती हैं तो अपना रूप बदल कर आती हैं। साथ में वो बातें भी आ जाती हैं जो आपने कही भी न हो। पानी की बूंद जब समंदर में होती है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन जब वो बूंद पत्ते पर होती है तो मोती की तरह चमकती है। आपको भी जीवन में ऐसा मुकाम हासिल करना है जहाँ मोती की तरह चमको, क्योंकि भीड़ में पहचान दब जाती है। लोग ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और आप समझते हैं कि लोग आपको पसंद करते हैं। ये तो भ्रम है जीवन का। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे तो नए सवाल और खड़े हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। मुफ्त में तो बस माँ बाप का प्यार ही मिलता है, उसके बाद इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है। गिरते हुए पत्ते सबसे बड़ा उदाहरण है कि बोझ बन जाओगे तो आपको आपके अपने भी गिरा देंगे। मजबूत लोगों में अकड़ नहीं होती, बल्कि उनकी सीमाएं होती हैं जिन्हें वो किसी को लांघने नहीं देते। कुछ दिल की मजबूरी थी, कुछ किस्मत के मारे थे, साथ वो भी छोड़ गए जो जान से भी ज़्यादा प्यारे थे। समय ने बुरा बना दिया साहब, वरना एक समय हम भी सबको अच्छे लगते थे। इस युग का नाम कलयुग ऐसे ही नहीं पड़ा। यहाँ लोग अच्छा करने से ज़्यादा अच्छा बनने का दिखावा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन किसी से बंधा नहीं होता, बंधी होती हैं भावनाएं, आस्थाएं, उम्मीदें और भरोसा। उन लोगों से सदैव दूरी बनाकर रखो जो गलत होने पर भी अपनी गलती मानने के बजाय आपको यही महसूस करवाते रहते हैं कि सब गलती आपकी है। ये जिंदगी है, किसी के घर आज नई कार आई तो किसी के घर माँ की दवा उधार आई। जीवन में सही समय कभी नहीं आता है, जब आप शुरुआत कर देते हैं वही सही समय होता है। हर सुबह इस यकीन के साथ उठो कि मेरा आज का दिन बीते हुए कल से बेहतर होगा। बार बार किसी से वक्त मांगने से अच्छा है अकेले रहना सीख जाओ, क्योंकि यहाँ कोई किसी का नहीं होता। जिंदगी में कुछ रास्ते सब्र के और कुछ सबक के होते हैं। जूते और लोग अगर आपको तकलीफ दे रहे हैं तो वो असलियत में आपके नाप के हैं ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज का संघर्ष जितना ज़्यादा होगा, कल सफलता भी उतनी ही अच्छी मिलेगी। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा था कि माता पिता वो हस्ती है जिसके पसीने की एक बूंद का कर्ज भी औलाद चुका नहीं सकती। भरोसा रखें कि हमारा जीवन बहुत शानदार है और यही भरोसा इसे एक दिन हकीकत में बदल देगा। प्रभु श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जहाँ आपका सम्मान न हो वहाँ कभी ना रहिए, चाहे वो कितना भी धन से अमीर क्यों ना हो, लेकिन वो मन से अमीर नहीं है। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का और दिमाग खुद का इंसान को कभी हारने नहीं देता। भविष्य को सुधारना है तो मेहनत आज से करनी होगी, क्योंकि भविष्य आज से होकर गुजरता है। जीवन हमेशा अपने अच्छे रूप में आने से पहले किसी संकट का इंतजार करता है। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं अपनी बातों को इतना मधुर जरूर रखें कि कल उन्हें अगर वापस भी लेना पड़े
तो कड़वी ना लगे। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आज के ज़माने में बिना मतलब के तो कोई बात भी नहीं करता, तो साथ क्या देंगे। ज़्यादा उम्मीद मत करना किसी से, जिससे जितना लगाव होता है वो ही सबसे गहरा घाव देता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हार के डर से पीछे ना हटें, अगर लड़े नहीं तो भी तो आपकी हार होगी। हर दिन मेरा महत्वपूर्ण दिन है, अगर ये सोचकर हर व्यक्ति कार्य करे तो उसको जीवन में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही प्यारी बात कही है कि जिंदगी में कुछ दोस्ती नादानों से भी रखना, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर समझदार लोग अक्सर व्यस्त रहते हैं। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, भगवान आपको नीयत से जानते हैं। प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अपने अंदर के डर को आज ही खत्म कर दो, वरना कल यही डर आपको खत्म कर देगा। जिंदगी में सफल होने के लिए हारना जरूरी है, हार कर सफल होने के लिए फिर से कोशिश करना जरूरी है। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, कर्म करना जरूरी है। यही सुखी जीवन की एकमात्र सर्वश्रेष्ठ सूत्र है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। प्रेम करना है तो अपने कार्य से करें, क्योंकि वक्त आने पर ये आपको कभी धोखा नहीं देगा। घमंड कभी मत करना अपने अच्छे दिनों का, क्योंकि हर किसी की अच्छी जिंदगी में एक रात ऐसी भी आती है जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होता। जिंदगी में एक उसूल हमेशा रखना, पहचान सबसे रखना, लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पर करना। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं, सफल बनने के लिए सबसे पहले असफलता के डर को मन से निकालना चाहिए। किस्मत की एक आदत है कि वो पलटती जरूर है, और जब पलटती है तो पलट कर रख देती है। इसीलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करें और खराब समय में थोड़ा सब्र जरूर करें। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, परिवार के साथ रहो। दुख हो तो बढ़ जाता है और सुख हो तो बढ़ जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीना है तो अच्छे बनकर जियो, दिखावे के लिए तो हर कोई जीता है। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। जिनका स्वभाव अच्छा होता है उन्हें प्रभाव दिखाने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इन संसार में सबसे बढ़िया दवा हंसी, सबसे बड़ी संपत्ति विवेक, सबसे अच्छा हथियार धैर्य, और सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास। और आनंद की बात यह है कि ये सब कुछ निःशुल्क मिलता है। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कदर किया करो उनकी जो आपके बेरुखे व्यवहार के बाद भी आपसे प्यार से बात करते हैं। अपना तो वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर करने पड़े। अगर आप आराम की ज़िंदगी जीना चाहते हो तो कुछ परेशानी तो उठानी ही पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यदि आपको किसी एक से शिकायत है तो उससे बात कीजिए, लेकिन अगर आपको अधिकतर लोगों से शिकायत है तो खुद से बात कीजिए। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान ही है कि उन्हें आप जितनी ज़्यादा इज्जत दोगे वो आपको उतनी ही ज़्यादा तकलीफ देंगे। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि गलती पीठ की तरह होती है, औरों की तो दिखती है पर अपनी नहीं। रिश्ते और पौधे दोनों एक जैसे होते हैं, लगाकर भूल जाओ तो दोनों ही सूख जाते हैं। शीशा हमारा सबसे गहरा दोस्त होता है, क्योंकि जब हम रोते हैं तो ये कभी नहीं हंसता। मुश्किल वक्त में खुश रहना महान बनाता है, सही वक्त पर निर्णय लेना अच्छा इंसान बनाता है। संकट के समय धैर्य धारण करना मानो आधी लड़ाई जीत लेना होता है। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपना समय ये सोचकर बर्बाद मत करो कि कल क्या होगा, बल्कि अपने आज को सदुपयोग करो, कल का क्या पता क्या होगा। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ पीछे से ही मिलते हैं। कामयाबी हाथों के लकीरों में नहीं, माथे की पसीने में लिखी होती है। जिंदगी में अगर पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखोगे
तो सत्य मिलेगा, लेकिन अगर भीतर देखोगे तो आत्मविश्वास मिलेगा। चाहने से प्यार नहीं मिलता, हवा से फूल नहीं खिलता। प्यार नाम होता है विश्वास का, बिना विश्वास सच्चा प्यार नहीं मिलता। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अकेले चलने वाले लोग घमंडी नहीं होते, वो दरअसल हर काम में अकेले ही काफ़ी होते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो ये उसकी बुरी आदत नहीं, बल्कि आपकी काबिलियत है जो ये उसे काम करने पर मजबूर करती है। अच्छी बात पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बात करने की आदत अपने आप बन जाती है। जीवन उतना गंभीर नहीं है जितना हमारा दिमाग सोच सोचकर इसे बना देता है। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हंसो तो मुस्कुराती है जिंदगी, रोने पे आंसू बहाती है जिंदगी। प्यार दो तो संवर जाती है जिंदगी, हाथ बढ़ाओ तो पास आती है जिंदगी। जिस नज़र से देखो वैसी नज़र आती है जिंदगी, नज़रिया बदलो तो बदल जाती है जिंदगी। सेवा करने में कभी पीछे ना रहे, जो सच्चे मन से सेवा करता है भगवान भी उसी का साथ देते हैं। जो लोग गिरने से डरते हैं वो कभी भी जीवन में ऊंची उड़ान नहीं भर सकते। बेशक दिल पे बोझ न रखिए, जिंदगी एक खूबसूरत जंग है, हमेशा जारी रखिए। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं झूठ बोलने में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि झूठ हमेशा याद रखना पड़ता है। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ठोकर लगकर गिरने पर दोबारा उठ सकते हैं, मगर लोगों की नज़रों में गिरने पर दोबारा उठना बहुत नामुमकिन है। अगर आगे बढ़ना है तो समय और लोगों का इंतज़ार करने के बजाय खुद आगे बढ़ते जाओ। पीछे पीछे सारी दुनिया आपका अनुसरण करती रखेगी। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना होता है। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वो काम नामुमकिन ही लगता है। हालात सिखा देते हैं सुनना और सहना, वरना हर इंसान अपने आप में बादशाह होता है। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं ही सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सबको देनी चाहिए। मनुष्य को हमेशा काम के लिए समय नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। प्रभु श्री कृष्ण जी ने कहा है कि ज़्यादा सोचना दुख का सबसे बड़ा कारण है। जीवन में इतने अच्छे बने कि आपकी उपेक्षा करने का किसी में साहस ना हो पाए। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर जीवन में सफलता चाहते हो तो लोगों की बातों पर कम और अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दो। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं का हल्का कर दें, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। गलती कबूल करने और गुनाह छोड़ने में कभी देर ना करना, क्योंकि सफ़र जितना लंबा होगा वापसी उतनी ही मुश्किल हो जाती है। जिंदगी का सबसे बुरा लम्हा वो होता है जब कोई आपका अपना इतना दुख दे आपको कि आंखें भर जाएं और वही आपसे पूछे कि क्या हुआ, और आपको मुस्कुरा कर कहना पड़े कि कुछ नहीं। सत्ता, ताकत और जवानी सबकी एक्सपायरी डेट होती है, इसलिए हमेशा विनम्र बने रहिए। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ज्ञानी होना अच्छी बात है, किंतु ज्ञान अगर केवल बुद्धि में रहे तो बोझ बनता है, और अगर व्यवहार में ढल जाए तो आचरण का रूप धारण कर लेता है। एक आचरण तो है जिससे हर किसी के दिल में जगह बनाई जा सकती है। भाई का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता, वो चाहे दूर भी हो कोई गम नहीं होता। अक्सर रिश्ते दूरियों के फीके पड़ जाते हैं, पर भाई बहन का प्यार कभी कम नहीं होता। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मोती कभी किनारों पर नहीं मिला करते, उसे पाने के लिए समंदर में उतरना ही पड़ता है। खुश रहना है
तो अपनी ज़िंदगी के फैसले परिस्थिति को देखकर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। विचारों पर किसी का अधिकार नहीं है, इसलिए बड़ा सोचो, तेज सोचो और आगे की सोचो। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को परखती है। आपकी हालत आपकी सोच बदल सकती है और आपकी सोच आपके हालात बदल सकती है। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि संतुष्ट मन दुनिया का सबसे बड़ा धन होता है। संसार का सबसे सुरक्षित जीवन बीमा परमात्मा का ध्यान है। बस परमात्मा को ध्यान में रखें और अच्छे कर्मों की किस्त समय समय पर भरते रहें। कामयाब होना है तो पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा। पहाड़ चढ़ने वाला झुककर पहाड़ चढ़ता है और उतरने वाला अकड़ कर। इसलिए जो व्यक्ति झुक रहा है वो शिखर पर पहुंचेगा। वही अहंकार में रहने वाला तेजी से नीचे आएगा। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं, बातें नहीं काम बड़े करो, क्योंकि लोगों को सुनाई कम दिखाई ज़्यादा देता है। सड़क कितनी भी साफ क्यों ना हो, धूल तो हो ही जाती है। व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, भूल तो हो ही जाती है। जमाने में अगर आप आज सच्चे हो तो भले ही आज आपसे कोई दूर रहे, कल बहुत से आएंगे आपके पास। भाग्यशाली वो लोग नहीं होते जिन्हें सब कुछ भाग से अच्छा मिल जाता है, बल्कि वो लोग होते हैं जिन्हें जो भी मिलता है उसे अच्छा बना लेते हैं। जमीन पर पड़ी गंदगी कदम उठाने से पहले साफ नहीं होती, बल्कि कदम रखने के बाद साफ होती है। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं, उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास होता हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। कोई प्रशंसा करे या आलोचना, लाभ आपका ही है। प्रशंसा प्रेरणा देती है और आलोचना सुधारने का अवसर देती है। खुद को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका है किसी और को खुश करने की कोशिश करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चरण आपको सिर्फ मंदिर तक पहुंचाते हैं और आचरण आपको भगवान तक। इसलिए लोगों के साथ हमेशा अच्छे आचरण कीजिए। भाग्यशाली वो लोग नहीं होते जिन्हें सब कुछ भाग्य से अच्छा मिलता है, बल्कि वो लोग होते हैं जिन्हें जो भी मिलता है उसे अच्छा बना लेते हैं। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, ये तो वो ताकत होती है जो सब में नहीं होती। किसी की गलतियों को बेनकाब ना कर, ईश्वर देख रहा है, तू हिसाब ना कर। किसी ने पूछा कि जहर क्या है? प्रभु ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि हर वो चीज़ जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वही जहर है। फिर चाहे वो ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या घृणा, आवश्यकता से अधिक जहर ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की इस यात्रा में आपको दूसरों से ज़्यादा अपने आप की ज़रूरत है। संसार में सबसे गहरा जख्म अपने ही देते हैं, जो सहे भी नहीं जाते और कहे भी नहीं जाते। अजीब तरह से गुजर रही है ये ज़िंदगी, किया कुछ, हुआ कुछ और मिला कुछ। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। एक बात हमेशा याद रखना, दीपक वहीं मिलेगा जहां अंधकार होगा, फूल वहां खिलेगा जहां कांटा होगा, वैसे ही ज्ञान भी वहीं मिलेगा जो उसका प्यासा होगा। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आदमी के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है। अगर वो ही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। किसी ने सच ही कहा है कि पैसों में बहुत गर्मी होती है और ये गर्मी सबसे पहले रिश्तों को ही जलाकर राख कर देती है। जीवन में संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी ही ऊंची और शानदार मिलेगी। किसी ने सच ही कहा है कि दुनिया की सबसे बेहतर दवाई है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। अपने कर्म हमेशा अच्छे रखिए, क्योंकि कर्म का फल इंसान को उसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। रिश्तों की पहली शर्त सम्मान है। जो आपको सम्मान नहीं दे सकते वो रिश्ता निभा भी नहीं सकते।
प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे।